एक पत्थर का, वो भी ब्लैक ग्रेनाइट है, उसका बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। डिजाइन जो है वो देखिएगा, इट विल बी कॉल्ड ए टेम्पल ऑफ टावर्स, शिखरों का ये मंदिर है। तो सबसे ऊंचा जो शिखर होगा, हाँ, उसकी ऊंचाई कितनी है? 270 फीट। हाँ, ये भी जो सबसे ऊंचा शिखर है वो 270 फीट का है। 4 शिखर उसके बगल में जो हैं 180 फीट के हैं। पहली बार हम लोग 1400 साल के बाद में, तो आप पूछ रहे हैं कि प्राचीन आधुनिक, ये प्राचीन पद्धति हम लोग 1400 साल के बाद ला रहे हैं। वहाँ भी सहस्रलिंगम बन रहा है। पूर्वी चंपारण के केसरिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। जो शिवलिंग है वह भी विश्व का सबसे बड़ा होगा और इसका काम परसों से शुरू, हालांकि उसका शिलान्यास हो चुका है, लेकिन इसका काम शुरू हो रहा है। इसी को लेकर जो इसके यूँ कहें कि जिन्होंने इस स्वप्न को शुरू किया था, जो देखा था और अब ये मूल रूप लेने जा रहा है, वो हैं आचार्य किशोर कुणाल जी। और संयोग की बात है कि वो आज आए हुए हैं यहाँ, तो हम उनसे बात करते हैं कि विराट रामायण मंदिर में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या है, कैसे है और क्या क्या व्यवस्था की जा रही है, इस पर डिटेल्स हम बात करेंगे। लगा कि महावीर मंदिर में संकीर्ण स्थान में है, 10 कट्ठे में है। उनकी इच्छा हुई कि हम विराट रूप धारण करें। उसी विराट रूप में वो धारण करने के लिए हाजीपुर के पास इस्माइलपुर में हम लोगों ने सोचा, सीतामढ़ी के पास सोचा। अब हनुमान जी की जहाँ इच्छा हुई वहाँ चले गए। विराट रामायण मंदिर यह इसलिए यहाँ चले गए, यही मैं कह सकता हूँ। ऐसे जमीन की खूबसूरती एक कारण थी कि जमीन लंबा चौड़ा, आसपास कोई बहुत क्राउडेड बस्ती नहीं। उसके बाद हनुमान जी की इच्छा हुई तो राम जानकी पथ को अयोध्या और जनकपुर को जोड़ते हुए रास्ते को यहाँ लाए। जो कहा जाता है उसके अनुसार जब राम जी की बारात लौट रही थी तो दूसरी रात यहाँ रुकी थी। तो ये सब कुछ कारण है जिसके आधार पर, लेकिन मैं तो वास्तविक हूँ। मैं मानता हूँ कि हनुमान जी की इच्छा हुई विराट रूप धारण करूँ, तो विराट रामायण मंदिर बना। और उनकी जहाँ इच्छा हुई वहाँ चले आए। शायद राम जी की बारात रुकी थी, वहीं आकर के रुक गए। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप भी और विराट रामायण मंदिर भी बना। इससे हालांकि चंपारण को है, लेकिन इस दोनों में कोई अंतर संबंध नहीं। ऐसा है, ये केसरिया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी भी खासकर गांधी जी के इसके बाद रहा है। तो ये तो ऐतिहासिक इलाका रहा है, तो ये संबंध रहा है। भगवान बुद्ध भी जब वैशाली, केसरिया, कुशीनगर गए तो ऐतिहासिक संबंध है। लेकिन हम लोगों का अच्छी बात है, ये लोग केसरिया या आसपास के लोग भाग्यशाली हैं कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो रहा है। जी, मंदिर में शिवलिंग के विषय में जरा बताया जाए। ऐसा है कि इन्होंने प्रश्न किया विराट रामायण मंदिर और अंकुरवाट मंदिर, तो अंकुरवाट मंदिर से थोड़ा बदलना था। तो वहाँ पर विष्णु भगवान का मंदिर था। बाद में विष्णु भगवान को किराने करके बुद्ध भगवान को बैठाया गया है। हम लोगों ने सोचा कि शिव जी को बैठा दें, सबसे बड़े शिवलिंग को यहाँ स्थापित करें। तो इसलिए शिव जी की भी इच्छा हुई होगी इधर सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में स्थापित हो रहे हैं। ये कहाँ से बनवाया? यह केरल नहीं, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास से चट्टान खरीदी गई। चट्टान को महाबलीपुरम भेजा गया है।
चट्टान का वजन 250 मीट्रिक टन, वहाँ से वहाँ पहुँचाने में ही बहुत झंझट हुआ, मतलब बहुत कष्ट हुआ वजन के चलते। अब वहाँ से यहाँ आना भी 250 मीट्रिक टन का काम आसान नहीं है। 120 फीट लंबे ट्रक पर वो वहाँ से वहाँ गया है, यहाँ भी 120 फीट लंबे ट्रक पर आएगा। ऐसा ट्रक जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक चल नहीं पाएगा, एक दिन में 45 किलोमीटर से अधिक चलेगा नहीं। ये सब शर्तें थी वहाँ से वहाँ भेजने में, तो मुझे लगता है ये शर्तें भी हैं यहाँ से आने तक रहेंगी। मैं समझता हूँ कि हाईवे होते होते घूमते घामते चकिया तक तो आसानी से नहीं, मतलब सड़क वजन ले लेगी, लेकिन चकिया से यहाँ के लिए फिर से बनाना पड़ेगा, पुल पुलिया जो है मजबूत करना होगा। इसके लिए मैंने अभी डीएम साहब को भी बतला दिया है। नितिन नवीन जी जो हैं मंत्री, उनको भी कह दिया है। मुख्यमंत्री जी से भी, जिन्होंने मॉडल का उद्घाटन किया था इस मंदिर के निर्माण में, बहुत रुचि ली थी, सहयोग किया था, तो बतला देने से मैं समझता हूँ 12-14 किलोमीटर रोड जो है काफ़ी मजबूत बन जाएगा। 200 मीट्रिक टन ट्रक का वजन ले लें, शिवलिंग का वजन ले लें, लेकिन बैठाना वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 33 फीट गोलाई का मतलब हुआ 9 फीट डायमीटर में 200 मीट्रिक टन को डालना। वो नीचे हम लोग मजबूत से मजबूत बनाएंगे। आजकल इंजीनियरिंग का बहुत उसकी गणना बहुत सही होती है, तो बैठ जाएं और नीचे ज़मीन या जो आधार है धंसे नहीं, सही सलामत है, तब हम लोग मानेंगे कि ये काम पूरा हुआ। थोड़ा सा भी होने के बाद फिर 200 मीट्रिक टन को उठाना, फिर बनाना, इसलिए हम कोई समय आपको शिव जी के स्थापित हो जाने के बाद शिवलिंग विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग होगा जी। एक पीस पत्थर का और ये ब्लैक ग्रेनाइट का, ये सबसे ऊंचा होगा। ऐसे तो आजकल सीमेंट का लोग बनाते हैं, बनाते हैं, ये थोड़ा सा अंतर रखना होगा। कोई बोलेगा कि अरे 33 फीट का शिवलिंग कैसे सबसे ऊंचा हो गया। एक पत्थर का, और ये ब्लैक ग्रेनाइट है, उसका बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। अभी सबसे बड़ा शिवलिंग तमिलनाडु में तंजावुर में बृहदीश्वर शिव जी का मंदिर है, जो चोल राजाओं ने बनाया था, उसमें सबसे बड़े शिवलिंग हैं, 27 फीट कुछ इंच के हैं। दूसरा भोजपुर है, भोपाल के पास 35 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पर राजा भोज का बनाया हुआ है, वो करीब 20 फीट लंबे हैं, बाकी कम है। नहीं, शिवलिंग ऐसा है, वो तो निर्भर करता है। 18 फीट ये प्लिंथ है, उसमें शिवलिंग 33 फीट हम लोग जल भी चढ़वा रहे हैं, तो पहली छत जो है वो 30 फीट की ऊंचाई पर दे रहे हैं, ताकि लोग चढ़ करके शिव जी पर जल चढ़ा सके। क्योंकि उत्तर भारत वाले जब तक शिव जी पर जल नहीं चढ़ाएंगे संतोष नहीं होगा। वो वहाँ पर तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर में वो पुजारी ही चढ़ाते हैं, तो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि लोग चढ़ करके, तो ये मान लीजिए कि 30 फीट और 18 फीट 48 फीट की छत पर लोग चढ़ करके करेंगे। हाँ, एक भूल गया, इसमें 12 मंदिर होंगे जी, 4 आश्रम होंगे। आश्रम जैसे भगवान आए बक्सर तो सिद्धाश्रम, अहल्या जी का उद्धार किया तो वो अहल्या स्थान, पंचवटी में बहुत साल रहे पंचवटी, और सबरी के आश्रम गए तो 4 आश्रम भी बनाए जा रहे हैं। मतलब वास्तु जो है उसका नहीं, ऐसा है, ये सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ भी सब जगह है, कॉन्सेप्ट इस दिमाग का है, बनाने वाले नवरत्न रघुवंशी है, कंप्यूटर पर खींचने वाले हैं,
लेकिन सारा यहाँ बना है। मैं संस्कृत का, इतिहास का, आर्कियोलॉजी का अध्येता ही नहीं हूँ। दुनिया में किस मंदिर की ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, बुनियाद कितनी है, किसने बनाया, सबका अध्ययन करके और कल रात तक, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कैसे करने से थोड़ा खूबसूरत होगा। ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के या दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में एक होगा। नहीं, आधुनिक नहीं कहा। आधुनिक ये है कि हम लोग पत्थर का नहीं बना रहे हैं, लोहा, सीमेंट, गिट्टी, कंक्रीट का बना रहे हैं। वो एक आजकल आया है जिससे कार बनता है, ये ग्लास जो होता है उसका बना रहे हैं। इसमें आधुनिक है, लेकिन ये डिजाइन जो है वो देखिएगा, इट विल बी कॉल्ड ए टेम्पल ऑफ टावर्स। शिखरों का ये मंदिर है। इतने शिखर शायद किसी मंदिर में नहीं होंगे। अच्छा, सबसे ऊंचा जो शिखर होगा, हाँ, उसकी ऊंचाई कितनी है? 270 फीट। हाँ, ये भी जो सबसे ऊंचा शिखर है वो 270 फीट का है। 4 शिखर उसके बगल में जो हैं 180 फीट के हैं, प्रत्येक 180 फीट का। उसके बाद 5 शिखर, एक सीता जी का है और 4 और शिखर हैं 135 फीट के हैं। तो ये भी बहुत, आप समझिए कि हिंदुस्तान में 270 फीट का तो कोई मंदिर का शिखर है ही नहीं। 180 फीट भी मेरे अंदाज से 2 या 3 मंदिर होंगे। 135 फीट, ये सब जो है कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग 51 फीट, 58, 108 फीट का छोटा छोटा करके बना रहे हैं। विराट जो नाम पड़ा है, हाँ, एकदम दिया उसके दिया अनुकूल दिया काम है। जी, अनुकूल है अच्छा, ये जो जलाभिषेक करने लोग आएंगे, जी। संयोग से अभी चर्चा चल रही है कि वो संगम से लेके और जी, जनकपुर तक, उसके बारे में जरा बताइए। जनकपुर नहीं, सरजू जी जहाँ गंगा जी में मिलती हैं वहाँ जल बोझ करके कांवरिया लोग पैदल जल ले करके, वो करीब 72-75 किलोमीटर होगा, वहाँ से आकर के इस शिव जी पर जल चढ़ाएंगे। मतलब आने वाले समय में सबसे बड़ा हम लोगों का, हाँ, रहेगा। वैसे सबका माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग है। आज जिलाधिकारी महोदय से भी मैं मिला था, उनके क्षेत्र में बन रहा है, नक्शे से लेकर के सब कुछ उनको भी बतला दिया है। ये भी जब मैंने फ़ोन किया तो बहुत सहयोगात्मक ढंग से इन्होंने बात की। नहीं बात करते तो मैं आता ही नहीं, मैं बहुत अपने स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। उनका हर बार देखा कि एक दिन उन्होंने कहा भी था कि हम लोगों का भी जो सहयोग गिलहरी के रूप में हो। मैं बहुत प्रभावित हुआ, आया, बातचीत की, और प्रशासन का सहयोग रहेगा तो बहुत आसानी, मतलब काम में व्यवधान नहीं होगा। ऐसा है 12 मंदिर में, अब वो बतलाने में तो लंबा कितना लिखिएगा। अब जैसे शिव जी का जहाँ लोग जल चढ़ाएंगे उसके सामने में राम जी पूजा करते रहेंगे, रामेश्वर में ये हो जाएंगे, राम जी पूजा करते रहेंगे। बगल में हनुमान जी सामग्री लेकर थोड़े झुके हुए खड़े रहेंगे। उधर लक्ष्मण जी वीर मुद्रा में तीर कमान के साथ रहेंगे। और 200 फीट पर सीता जी की अशोक वाटिका है, राम जी वहाँ देख रहे हैं ताकि सीता जी को अशोक वाटिका से ले जाए। ये सब कल्पना, आप ऐसी मूर्तियाँ आपने देखी नहीं होंगी, ऐसी मूर्तियाँ सब बन रही है। तो सब आज ही लिख लीजिएगा तो फिर बात के लिए तो बाकी रहेगा। तो ऐसा है, पर्यटन के का काम करना सरकार का काम है, वो डीएम साहब से लेकर सीएम साहब तक। लेकिन ये हम लोगों का काम है तीर्थ के लिए, जो तीर्थयात्री आते हैं उनकी सुविधा के लिए, उनकी भावना को ध्यान रखते हुए हम लोग कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशाला वगैरह का भी यहाँ, वही ना कहा, तीर्थयात्री आएंगे धर्मशाला का उनके लिए प्रबंध होगा। लेकिन जो पर्यटक लोग आते हैं उनको 5 स्टार होटल चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। वो काम सरकार का है, सरकारी नहीं, दुनिया में इतने दूरदर्शी लोग हैं
कि पहले ही वो सब बना उना करके अयोध्या की तरह, अयोध्या में सब 5 स्टार होटल, सबसे अधिक डिमांड उसी का है, तो अपने लोग करेंगे। हम लोग जो तीर्थ यात्री हैं, जो भगवान के पास भावना से आते हैं, ये देखने के लिए कि नहीं पर्यटक की तरह कि अरे इतना ऊंचा है, जल भी नहीं चढ़ाएंगे, उन लोगों के लिए बहुत धार्मिक प्रवृत्ति से जो आ रहे हैं उनके धार्मिक प्रवृत्ति से आ रहे हैं, उनकी जो सुविधा होगी। हम बगल में एक तालाब है, उसको हम लोग 800 फीट लंबा 400 फीट चौड़ा शिवगंगा बनाएंगे, और दक्षिण भारत से एक हम लोग लेंगे, मुंडन लोग जो कराएंगे उनका प्रबंध करेंगे। ऐसा है। अभी मंदिर हमको वो अर्जुन की दृष्टि की तरह, बस पक्षी पर दृष्टि। अभी मुझे मंदिर बनाना है, वो शिवगंगा बनानी है, रोड सरकार को बनाना है, इसके ज़्यादा मैं सोचूंगा तो कुछ नहीं होगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन एक बात और, जो लोग जमीन दिए हैं या जो बेच रहे हैं या जो उनके लिए नहीं, उनके लिए फिर एक बार बता दिया जाए। मैं फिर बतला दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने जमीन दान में दी है, उनका एक बड़ा कीर्ति स्तंभ बनाया जा रहा है। कीर्ति स्तंभ पर उनके नाम प्रोमिनेंटली लिखे जाएंगे, ताकि सब लोग पढ़ सकें। इसके अलावा जिन लोगों ने ज़मीन बेची है, जिनकी ज़मीन उस परिसर में है या बदलैन की है, उनका भी नाम लिखा जाएगा। हो सकता है कि इनके अक्षर शायद छोटे हों, क्योंकि इनकी संख्या अधिक होगी, लेकिन इन लोगों का भी, जिन लोगों ने ज़मीन दान में दी है, बेची है या बदलैन की है, उन सब के नाम भी अंकित किए जाएंगे। उसका कुछ नाम होगा धर्मस्तंभ या धर्मस्तंभ, बल्कि नाम होगा कीर्ति स्तंभ। तो वहाँ पर बापा रावल जी का है, तो हम लोगों के इस नक्शे में है, वो हम लोग धर्मस्तंभ बहुत बड़ा बनाएंगे, उसमें उन लोगों का मतलब वो सारे लोग अमर हो जाएंगे। यही वैसे नाम वैसे जगह पे नाम हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुई। ये हम लोग उसको चाहेंगे कि लोग अपना। परसों क्या कार्यक्रम है उसके बारे में बता। परसों ऐसा है, अभी तो जमीन को पर मंदिर बैठाना यही 3-4 दिनों का काम है। एक बार तो आकर के मैं बैठाया गया था, हमें तो लंबाई चौड़ाई में बैठाया था। अभी जितने अभी केवल हम जो मुख्य मंदिर है, जिसको गर्भगृह कहते हैं, 180 फीट लंबा 180 फीट चौड़ा, उसमें 1200 ये पाइल्स हैं। उनका एक एक का स्थान बैठाना, मंदिर का बैठाना, ये मंदिर ऐसा नहीं कि इधर हो जाए उधर हो जाए, तो 3-4 दिन तो इसी में लग जाएंगे। उसके बाद सामान सब आएगा, उस मशीन सब आना आज से शुरू हो गया है, फिर आएगा, और हम लोग समझते हैं कि शायद जानकी नवमी के दिन तक सब कुछ हो जाएगा, तो हम लोग ज़मीन के अंदर वाला काम शुरू करेंगे। जब ज़मीन के अंदर का काम शुरू हो जाएगा, तब बीच में मेरी शायद ज़रूरत नहीं पड़े, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे लोग, तो फिर मुझे देखना है। क्योंकि मंदिर ये कोई मकान नहीं है कि वो लोग अपना, इसलिए हम लोगों ने, मैं किसी बड़े बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बिल्डर को नहीं दिया, इसलिए कि वो लोग रुपया लेते हैं, नक्शा लेते हैं, समय बतला देते हैं कि इतने दिन में बना कर दे देंगे, बीच में कुछ भी सुझाव नहीं पसंद करते हैं। हम लोगों को तो जो जितना मंदिर बनाया है, महावीर मंदिर भी बनाया है, पहले सीढ़ी पूरब की ओर बन रही थी, बाहर से दिखलाई, केवल मंदिर में सीढ़ी ही दिखलाई पड़ रही थी, स्टेयरकेस। तो लोगों ने कहा, हमने कहा सचमुच ये तो सीढ़ी दिखलाई पड़ रही है। सीढ़ी को पश्चिम किया, और शिव जी का मंदिर जो पश्चिम था पूरब किया। इसलिए ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कैसे यह संसार का सबसे सुंदर और भक्तों को कम से कम सुविधा, कम से कम असुविधा हो। हम लोग 4 इंच रख रहे हैं, क्या कहते हैं, राइजर, जो हर मंदिरों में 8 इंच 9 इंच 6 इंच से कम तो वाले तो बहुत कम होंगे। 4 इंच का राइजर रख रहे हैं, ताकि एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी में चढ़ने में बहुत आसान असुविधा नहीं हो। ये रख रहे हैं हम लोग 1 फीट,
10 इंच जो रखते हैं 1 फीट रख रहे हैं, और हर 6 या 8 के बाद काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, चलने में असुविधा नहीं। माने वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी बड़े आराम से जी चला चलते हैं। और शंकर जी वाले मंदिर में जहाँ शिव जी पर जल चढ़ाना है, वहाँ हम लोग लिफ्ट और एलिवेटर का भी प्रबंध कर रहे हैं। वो सबको नहीं ना सुविधा होगी, ये सुविधा है। बाकी तो सीढ़ियों की चौड़ाई बहुत है, ये सुविधा उनके लिए है जो चढ़ नहीं पाएंगे, या हो सकता है 60 साल से अधिक की उम्र का किया जाए। वो सब ऐसा है कि जब आएगा, इतनी लंबाई चौड़ाई दी गई है मंदिर की कि वो सब असुविधा नहीं आएगी। वो सब का कैलकुलेशन किया गया है और उसके अनुसार बन रहा है। अमूमन क्या एक अंदाजा है कि कब तक मंदिर तैयार होगा? ऐसा है 2.5 साल में लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर बनना बहुत बड़ा अध्यवसाय नहीं है, उसमें फिनिश करना भी, सौंदर्यीकरण भी उतना बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा काम है जिस दिन शिव जी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, उसके बाद पूछिएगा कि अब कितना समय लगेगा। क्योंकि जिस दिन शिव जी बैठ जाएंगे उस दिन इस मंदिर की ख्याति पूरे देश दुनिया में हो जाएगी, भक्तों का आना शुरू हो जाएगा, और शायद पैसों की भी कमी नहीं रहेगी जब लोग देखेंगे कि 33 फीट ऊंचा और 18 फीट प्लिंथ, 51 फीट पर शिव जी हैं और लोग जल चढ़ा रहे हैं। ऐसी सुविधा देश दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए हमारी सारी चिंता पहले ये पूछिए नहीं, जिस दिन शिव जी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे उस दिन ये मान के चला जाएगा कि काम हाँ उसके हो गया बाद लगभग। हाँ नहीं बन रहा है ना, उसमें वो शिवलिंग नहीं बना रहे हैं, अब सब चीज़ क्या रहे हैं, उसमें सहस्त्रलिंगम बन रहा है। 1008 शिवलिंग जो है छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं। यह सहस्त्रलिंगम इस देश में 800 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व नहीं 800 AD तक, यानी 800 ईस्वी तक ये बनता था। 800 ईस्वी के बाद कोई भी मंदिर नहीं है, कोई भी शिवलिंग नहीं है जहाँ सहस्त्रलिंगम के रूप में है। पहली बार हम लोग 1400 साल के बाद में जब पूछ रहे हैं कि प्राचीन आधुनिक, ये प्राचीन पद्धति हम लोग 1400 साल के बाद ला रहे हैं। वहाँ भी सहस्त्रलिंगम बन रहा है, बनने में 6 महीना 8 महीना लगेगा, तब तक हम लोग भी उनका स्थान बना देंगे, फिर शिव जी आएंगे स्थान पर बैठ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सारी बातें सुनी। जो विराट रामायण मंदिर है अपने नाम के अनुरूप सही में विराट है। अब आपने सुना होगा कि केवल शिवलिंग को लाने में क्या स्थिति बन रही है, क्या परेशानियां हो रही हैं, इसलिए कि एक ही पत्थर से बना ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग होगा। और ये सारी चीज़ें, जैसे गुंबद भी आपने सुना कि ये सबसे ऊंचा होगा, तो निश्चित रूप से विराट जो नाम है उसी के अनुरूप बनेगा। तो फिर देखते रहिए फाइनल पोस्ट, और जब मंदिर का जैसे जैसे काम बढ़ता है हम फिर आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।